हाँ, मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड हुई है। वो जो वहां पे धूल सी उड़ रही है, लगता है कुछ गिरा है वहां, या खुद गिरा है या गिर गया है। ओह नाइस मार्कोर, क्यूट। 491 का एक, इसका पता नहीं क्या मतलब है। और फंस भी जाएगी, मरी फंस जाएगी, इसको उठा के करना पड़ेगा। Assalamu alaikum and welcome back to the channel from थलीची, गिलगित बल्तिस्तान। कल हम चिलास से यहाँ तक आके यहाँ पे हमने स्टे किया था रात को। तकरीबन 9:30-10 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे। और उससे पहले मैंने आपको बाबूसर टॉप पे दिखाया था, वहाँ से नीचे होने से पहले तक आपसे बात की थी। और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वेदर था वहाँ पे। यहाँ पे आके थोड़ी सी ठंड कम थी, चिलास में तो बिल्कुल भी नहीं थी, और यहाँ पे आके कदरे बेहतर मौसम था। और लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था, रात को लाइट नहीं थी, उसकी वजह से गीज़र या कोई गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं हो सका। तो सुबह सुबह एक आइस बकेट चैलेंज लेना पड़ा। मज़ा तो आया है, लेकिन खैर फ्रेश हो गए। पीछे व्यू आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत। ये जहाँ पे हमने स्टे किया था, ये वाहिद होटल है जिससे नांगा पर्वत का ये वाला व्यू है। सबसे प्राइम व्यू जो है वो यहाँ से है, नांगा पर्वत का। नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, वो भी आगे वहाँ से जगलोट से ही करेंगे, जहाँ पे बाइक को रिपेयर करवाएंगे। कल रात को मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ ना, मैनचेस्टर में जाकर अगर शाह वर्दी और वो वसीम ने उसके ओवर उसने पहले करा दिए। हर राउंड में वो अच्छी कैच पकड़ा, लेकिन अटैकिंग बॉलिंग करता था, इनको बॉल झाड़कर खिला था हर बॉल पे उनको ना। ऐसे ही है, सारे बॉलर थे, ऐसे ही। अटैक नहीं कर सकते थे बॉल यहाँ पर, लेकिन हम फायर लेकर तारीखी और नहीं दिया ना, वो 100% आउट था। लेकिन रिव्यू में फिर भी और इसमें नहीं देखे कि वो एज था। हाँ ना, उसे वो देखा, इधर ही देखा हमने इकट्ठे ही। वो आउट दे देता तो आउट था। आउट था, बस उसकी किस्मत बड़ लग। पाकिस्तान बाहर आ गया, हाँ, हमें खुशी हुई पाकिस्तान को मजीद खेल लेके ना नसीब नहीं हो हाँ। जाएगा। ओके कारी साहब, मिलते हैं इंशाल्लाह वापसी पे। अल्लाह के, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8:15 हुए हैं अभी तकरीबन, और इन टाइम ही हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया स्कर्दू की तरफ। तकरीबन राइड 150 किलोमीटर की भी तो स्ट्रेट होगी, जो कि 150 किलोमीटर, बहुत अच्छे 150 किलोमीटर हैं। ये साफ़ सुथरा रोड है और बहुत ही सीनिक है। तो उसके बाद आगे से थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऑफ रोड होगा, लेकिन वो पहले जाके वहाँ पे अभी जुलाल वगैरह से मुलाकात करते हैं। उसके बाद अगला कोई प्लान फाइनल करते हैं। जाना हमने बाशू वैली की तरफ है, लेकिन कुछ भी देखते हैं वो किस तरह से उसको लेके चलते हैं। तलहा कल से बगैर ब्रेक्स के बाइक चला रहा। अभी तो रात को चला से थोड़ा सा एक जगह से रिपेयरिंग करवाई थी, तो कुछ थोड़ी सी काम करने लगी थी ब्रेक, लेकिन वो मेरे ख्याल से अब दोबारा खत्म हो गई है। तो ये कल बाबू से टॉप भी तलहा उतरा है और ब्रेक्स कोई नहीं थी इसकी। तलहा जरूर। यहाँ से बस ब्रेक ऑयल उठाना है तलहा का, और बैटरी तलहा की कल से तंग कर रही है, ये पता नहीं क्या इश्यू है। और अभी एकदम जब वही काम के डॉक्टर के पास आते ही मरीज ठीक हो जाता है, तो ये इसने भी वैसे ही किया, अभी एकदम से ठीक हो गई है। तो अब चले, तलहा ठीक हो गया तो चलाते हैं फिर इसको।
थोड़ा चलते हैं, स्कर्दू तक चले जाते हैं। हाँ ब्रेक चेक करवा लेना। ब्रेक, हाँ चेक करा लो। पीछे 2-3 गुजरे थे, पीछे 2-3 गुजरे। वो जो है वो दूर की हुई है, पर उसको दिखानी है तो डिस्प्ले का काम जानता हो। डिस्क ब्रेक का काम जानता हूँ। पूरा जगलोट बाजार क्रॉस करके आ गए हैं आगे, और यहाँ तक भी मैकेनिक कोई नहीं मिला। यहाँ पे एक रोड साइड एक जवान पराठे बनाता हुआ नज़र आया, तो सोचा यहाँ पे रुक लेते हैं और जो काम ख़त्म होता है उसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से नाश्ता करते हैं। और बाज़ार तो वैसे काफ़ी हद तक खुल गया है, लेकिन यहाँ पे डिस्क ब्रेक का काम करने वाला कोई मैकेनिक अभी तक नहीं मिला। एक बंदे ने यहाँ पे हमें उम्मीद तो दिलाई है कि एक मैकेनिक हैं, उनको कॉल करके बुला लेते हैं। तो सोचा तब तक नाश्ता कर लेते हैं, जब वो आते हैं तो फिर आगे की देखते हैं क्या सूरत हाल है। काम तो वैसे छोटा सा ही है, अगर उनको समझ आ जाए तो मेरे ख़्याल से 5 से 10 मिनट के अंदर काम ख़त्म हो जाएगा। ले जी, यहाँ पे हमारा नाश्ता आ गया है। ये पराठा प्यारा बना हुआ है और साथ हाफ फ्राई अंडे, और ये जगलोट का व्यू। और यहाँ पे आ गए हैं ये तलहा के द ममतू। ये भी प्यारे लगे हैं, मक्खी को ना बस चखने देना, प्यारे लग रहे। कैसा है तलहा? ममतू। खाना खाते वक्त यही डिस्कशन हो रही थी कि अगर जगलोट स्कर्दू रोड पे मुड़ते हुए तक भी हमें मैकेनिक नहीं मिलता तो वो रोड तो बिल्कुल ही वीरान है, वहाँ पे तो काफ़ी दूर तक कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसी दौरान यहाँ पे मैकेनिक मिल गए हैं और ये कोई थोड़ा सा गुजारे लायक काम चला देंगे, और बाकी जो मुकम्मल काम है वो स्कर्दू सिटी जाके करवा लेंगे। दुनिया के 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जहाँ पे मिलती हैं, उस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ। इसको जगलोट जंक्शन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे हिंदू कुश, हिमालयाज और काराकोरम्स जो हैं मिलते हैं एक पॉइंट पे। और फिर जो मैन मेड डिवीजन ही है ये, कोई सच कोई ट्रेन में कोई ख़ास फ़र्क तो नज़र नहीं आता। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये रेंज, ये सारी जो है काराकोरम्स में आती है। ये पीछे वाली जो है ये कुछ जो है ये हिंदू कुश में आते हैं, और ये जो मेरे सामने है इस वक्त ये हिमालयाज हैं। तो काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट हैं इस वक्त आए हुए, और नीचे इन्होंने ये छोटा सा वो भी बनाया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने टूरिस्ट के लिए एक स्पॉट बनाया, और पीछे एक छोटा सा मॉन्यूमेंट सा भी बनाया हुआ है, और यहाँ पे तलहा बनाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी मज़े की जगह है, खुली डुली बिल्कुल, हवा अच्छी चल रही है, धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन ऐसे कुछ चुभ रही नहीं है, काफ़ी कुछ हमने पहना हुआ है। You like the most about this Pakistan, this region of Pakistan? The scenery, of course. Scenery. Yeah, we've been to a few places in the world, but we came here twice. Okay. Last year we came. Last year in Alright. September and now in September we October. came. Okay. This year we for the autumn. Which food do you like the most here? Oh, here the famous one is roti, of course. So Ah. every time we have meal, we have roti. Uh-huh. Mm-mm. And if we Pakistani go to Malaysia, which food would you recommend to We us? have a lot. We have a lot varieties of Like what? roti. Like but you the know most that halal famous- haram thing, right? Yeah, Okay. yeah, Muslim country. Okay. Oh yes, Yeah, Muslim yes, country. yes. So most of it are halal. Okay. You can have nasi lemak. You have Roti beef canai. We have roti Okay. also. Yeah. We have rendang. Right. The beef rendang, the chicken rendang. It's Okay. very savory and what do you call it? And Tasty.
Okay. Very tasty. Yeah, Okay. you should come. Have you been to Malaysia? No, You not should. yet. Oh, you should You come. should. Inshallah we will. Langkawi Yeah. Island. Langkawi Island. Yeah. I'm from Langkawi Langkawi Island. Not, Yeah. not Okay. hotel Yeah. there. We Right. own a resort in Langkawi. All right. Yeah. That's great. Okay. Whenever I'll come, I'll go there. I'll stay in your resort. Yeah. Inshallah. Beron, Beron. Beron Inshallah. Hotel. Beron Hotel. Yeah, Beron Hotel Langkawi. at It's Langkawi. on record. Yeah. Right. Oh, yeah. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much. Bye bye. See you in Malaysia. Have fun. Bye-bye. जी यहाँ से मोड़ आ गया है, हम जगलोट स्कर्दू रोड पे मुड़ रहे हैं। सीधा चले जाएं उस साइड पे तो गिलगित की तरफ आप चले जाते हैं, यहाँ पे स्कर्दू की तरफ मुड़ गए हैं। यहाँ से स्कर्दू है तकरीबन 170 किलोमीटर। खपलू स्कर्दू दाम्बूदास 170 किलोमीटर यहाँ से स्कर्दू है, और वो तकरीबन 3 घंटे एस्टिमेटेड टाइम आता है उसमें। तो कम भी लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। अगर तो ज़्यादा रुक रुक के गए तो ज़्यादा लग जाएगा। रोड ये दोनों काराकोरम हाईवे सीधा हुंजा गिलगित की तरफ जाते हुए, वो उसकी भी क्वालिटी तकरीबन ऐसी है, और दोनों बहुत अच्छी रोड है। वन ऑफ द फाइनेस्ट इन पाकिस्तान मोटरवेज के बाद। खूबसूरत व्यूज हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे वहाँ मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड हुई है। वो जो वहाँ पे धूल सी उड़ रही है, लगता है कुछ गिरा है वहाँ, या खुद गिराया है या गिर गया है। ओह नाइस मार्कोर, क्यूट। 491 का एक, इसका पता नहीं क्या मतलब है। कितनी खूबसूरत ये यहाँ से आ रही है झरना, वाटरफॉल। यहाँ पे पानी भरने वाला सिस्टम नहीं है, पानी भरने वाला कोई सीन नहीं हो सकता, या उस वाली से भर सकता हूँ। वो जो एक पतली सी आ रही है ना, कैसे भरा जाएगा? ऐसे चाहता हूँ। ज्यादा पानी भरा नहीं गया, बस जितना भरा गया वो पी लिया। आगे कोई सही जिससे बनी होगी ट्रेन, बोतल भरने का सिस्टम होगा, वहां से भरेंगे दोबारा। यहाँ से बस पीने के लिए ठीक है, गुजारा चल गया। इस साइड पे इतनी ज्यादा वो ही नहीं है, चश्मे ही नहीं है, कोई झरने ही नहीं नजर आते। कश्मीर साइड पे तो हर आपको 100-200 मीटर के बाद कोई छोटा मोटा मिल ही जाता है पानी का। यहाँ पे जरा कम है, वो 100 से कम है अभी आगे। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप बना हुआ है, काफी लोग यहाँ खड़े हैं क्योंकि काफी देर के बाद ये स्टॉप आया है, और आगे भी मेरे ख्याल से देर के बाद ही आएगा, इसलिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। खैर हम चलते हैं, सीधे ही आगे चलते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी हुआ है। वहाँ से बाशु का भी रूट देखना है, मुझे आइडिया नहीं है क्या हिसाब है उसका। चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों साथ हैं जी। ठीक है, तो साथ भी करें, एंट्री कर लें, फिर रेस्ट भी हो तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? आईडी कार्ड अच्छा हो गया, ठीक। अभी कितना आगे कर दूं सिटी? 28 किलोमीटर हाँ और सर का जुरा शंगरीला 5 किलोमीटर। ठीक है। आगे जे सर चौक जा पूछ रहे हैं ना, जाके पहला चौक ही वही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की साइड को जाएगा, वो सर्विस सिटी में है। सर्विस सिटी के अंदर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जुरा शंगरीला 5 किलोमीटर। Beautiful Baltistan, love Pakistan. Welcome to Baltistan. So we are in Baltistan. ठीक है। क्या चीज है? What is? What is? बेग तो नहीं है ये। ये क्ले है मेरे ख्याल से सारी, ये पानी के नीचे बैठ गई हुई है। कभी शायद पानी होता था यहाँ पे, या पता नहीं। हाँ पानी तो होता था। जुलाल वगैरह अभी खपलू से वापस आ रहे हैं और वो भी अभी तक नहीं पहुँचे। तो वैसे प्लान ये था कि वो अगर JSR चौक तक आ जाते तो वहाँ से फिर हम बाशू वैली की तरफ निकल जाते, जो कि पीछे ही जाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। लेकिन वो इंसिस्ट कर रहा है कि पहले गेस्ट हाउस तक आ जाएं, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करें, कुछ खा पी लें और उसके बाद फिर आगे का प्लान देखें। तो रेस्ट का सुन के ऑलरेडी तलहा की नीयत ख़राब हो चुकी है, तो देखते हैं। खैर प्लान बुरा नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करके तो फिर आगे जाते हैं। सरफरंगा डेजर्ट यहाँ से बड़ा करीब है, तो जुलाल कह रहा है कि वहाँ भी जा सकते हैं हम, तो जाके प्लान देखते हैं। जुलाल ने यहाँ पे हमारे एजाज़ में हमारे लेट पहुँचने पे दावत का एहतमाम किया और बड़ी दूर से ये सारा खाना इकट्ठा करके लाया और हम शुक्रगुजार हैं जुलाल आपके। तो अभी फिलहाल फ़ौरन खाते हैं और फिर सरफरंगा चलते हैं। यहाँ से 15-20 मिनट की राइड है और सारे बॉयज़ रेडी हैं। तीन एडिशन है यहाँ से, होटल से जुलाल और उसके साथ 2 और बाइकर्स ने हमें ज्वाइन किया, तो उनका मैं तारुफ आपको डेजर्ट में जाके करवाता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त खूबसूरत व्यूज हैं यहाँ से ही। और आगे अब जाते हैं, मेरे ख्याल से उसके बीचों बीच से क्या ही खूबसूरत नज़ारे होंगे। अभी लाइट बिल्कुल कम हो रहती जा रही है, शाम हो गई है बिल्कुल, सूरज नीचे चला गया पहाड़ों से, तो पता नहीं अब क्या हम कैप्चर कर सकेंगे वहाँ से। तो चलो जो भी कैप्चर हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आपको रेंट पे भी मिल सकती हैं बाइक्स वगैरह, और ये जो 4 व्हीलर वो जो राइड है छोटी, वो लेके आप घुस सकते हैं उसमें। अगर तो आपको कुछ क्रेजी करना है तो यहाँ अपना तो क्रेजी यहाँ ही होने लगा था। जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? हम ऐसे ही बस आए हैं, चक्कर लगाने लगे थे। नहीं, उससे आगे तो नहीं जाना, वहां तक जाते हैं। हाँ नहीं, वो बॉय दूसरा पहले आया हुआ है ना, तो वो इसलिए वहां तक गया, आगे तो फंस जाता है। हाँ नहीं, यहाँ तक जाते हैं, ये कॉर्नर तक जाते हैं ना। हाँ सही है, वहां तक जाते हैं। वो सामने इशारा नहीं करके बता सकता अभी, वो सामने जो ये रेत के टीले बने हुए हैं, यहाँ तक जाते हैं।
और वहाँ से आगे तो बाइक जाएगी भी नहीं मेरे ख्याल से। उन्होंने हमें रोका भी है वहाँ कि उससे आगे फंस जाएंगे, मुझे तो लग रहा है, लेकिन कि हमने पहले ही कहीं फंस जाना है, क्योंकि मेरा जो आगे वाला टायर है वो बारीक लाइंस वाला रोड वाला है बिल्कुल। ऑफ रोड पे तो हम चढ़ा लेते हैं उसको किसी ना किसी तरह, लेकिन ये डेजर्ट वाला काम जो है मुश्किल ही है। हो फाइनली काफी ज्यादा मेरे ख्याल से उसके डेजर्ट के मिड में आ गए हैं शायद हम। यार उससे आगे भी लोग गए हुए हैं उस पे। ये सीन है डेजर्ट, सफरंगा डेजर्ट का, कि मेरे ख्याल से बस खुला डेजर्ट है और यहाँ पे जितना आप आगे जा सकते हैं बस वही आपकी ट्रॉफी है। और अगर आपके पास कोई 4 व्हीलर या कोई जीप वगैरह है तो मेरे ख्याल से आप उनके ऊपर भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मेरे ख्याल से थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा। हमारी बाइक्स चूँकि ट्रेल नहीं है, तलहा की है ट्रेल बाइक, ज़रा सेमी ट्रेल है तलहा की, लेकिन तलहा डेयरिंग नहीं है इतना, क्योंकि भाई बनता है आप जितना डेयरिंग ऊपर पीछे को रेस्क्यू के लिए तलहा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको फंसा हुआ छोड़ के हम चले जाएंगे तो गलत लगता है। और अभी तलहा कुछ डेयरिंग करने लगे हैं। इनसे पहले मैं इनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तलहा, आर यू स्कैर्ड? नो। यहाँ पे मैं एक चीज़ छोटी सी मिस कर रहा था। हमारे साथ जो न्यू मेंबर्स अभी जिनको हमने ज्वाइन किया है, मकसूद भाई हैं, मकसूद भाई, और ये जुलाल, इसको तो आप जानते ही हैं, तो मिसेस जुलाल जाहिद, शदफ जुलाल बुलाते खुद। और यहाँ पे हैं मुस्तफ़ा भाई। मुस्तफ़ा भाई भी कंटेंट बनाते हैं लेकिन अभी छुपा के रख रहे हैं। अभी जब वो मैंने देखा है काफ़ी चीज़ें जो अभी बाहर आएंगी, पब्लिश होंगी, तबाही मच जाएगी इंशाल्लाह। तो तलहा वहाँ गया हुआ है, वो आप देखते हैं हमारा सबसे क्रेजी जो दोस्त है वो वहाँ पे है, और अब वो गया वहाँ पे फंस। ये शुक्र है यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे गया। अब हम चलते हैं, अब रेस्क्यू मिशन है एक छोटा सा, तो अब वो तलहा वहाँ पे बजाय बाइक के साथ ट्राई करने का लाइट्स ऑन ऑफ करके चेक कर रहा है। ये रेस्क्यू का ये जज्बा चाहिए हमें, ये वाला। यहाँ पे अब हो जाएगी रात और मेरे ख्याल से लाइट काफ़ी कम हो जाएगी और इसको जो है बंद करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, अभी आपको थोड़ा सा रेस्क्यू मिशन दिखाता हूँ उसके बाद बस। और फंस भी जाएगी, मरी फंस जाएगी, इसको उठा के करना पड़ेगा। ये मानी भाई रेस्क्यू करते हुए, बाइक तला भाई की है मगर मानी भाई अच्छी चला रहा है, क्या बात है।